नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भिलाई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार आज भिलाई 3 के नए तहसील भवन का भूमि पूजन कर कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित किए। वहीं दुर्ग शहर के जलाराम भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका भी उत्साहवर्धन किया। मनसा देवंतः वस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह बहिश्रियं गंधोदकं समर्पयामि। हरि ओम ओम अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन मय प्रभो मैं अनौतानि पुष्पाणि की है, जो कि 500 स्क्वायर फीट में तैयार 5000 स्क्वायर फीट में तैयार होकर बनना है, जिसका समयावधि वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री सुजीत बघेल जी, अहिवारा नगर। गुरुजी बताएंगे कि आज जो तहसील भवन का नवनिर्मित तहसील भवन का आज आपने भूमि पूजन किया है, इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे। भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के सभी माननीय नागरिकों की यह बहुत पुरानी मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, यह बहुत पुरानी मांग है और उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति प्रदान की, जिसका आज हमने भूमि पूजन किए हैं। आने वाले समय में जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ उसका लोकार्पण भी करवाएंगे और निरंतर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं, तो यकीन दिलाना चाहूँगा हर स्तर पर इस नगर निगम का विकास। शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर राजकीयकृत उच्च विद्यालय +2 नारायणपुर में सोमवार को एक आम सभा का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें विभाग के निर्देश के आलोक में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति को मर्ज करने के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें इस 19 सदस्यीय कमेटी का गठन आलोक कुमार सर्कल पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंडल का चयन अध्यक्ष तथा जिया मुनि सोरेन का चयन उपाध्यक्ष के रूप में किया गया। आज दिनांक 19 जुलाई 2021 को राजकीयकृत उच्च विद्यालय नारायणपुर में एसएमसी के पुनर्गठन हेतु एक आम सभा आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कुल 19 सदस्यों को चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मी नारायण मंडल एवं उपाध्यक्ष के रूप में जिया मुनि सोरेन को सर्वसम्मति से चयनित किया गया। बाकी मेंबर का नाम इस प्रकार है: आयुब मियाँ, शंभू मंडल, देविया देवी, सरस्वती देवी, दिनेश कुमार मिश्रा, सुभाष चंद्र, आशा देवी, कर्मी देवी, गीता देवी, मंटू तिवारी। ये सभी उन 12 मेंबर का नाम है जिनका बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी और 4 शिक्षक का नाम है और एक बाल संसद का नाम है, एक वार्ड मेंबर का नाम है और एक कल्याण पदाधिकारी का नाम है। कुल 19 मेंबर का चयनित किया गया। इस प्रकार पूर्व के एसएमडीसी का विलोपन हो गया आज से, और जो नए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हुआ उन सभी का नाम विद्यालय के नए एसएमसी के बैंक खाता में जुड़ेंगे, जिसका गाइडलाइन उनको दिया गया है। सभी में काफ़ी उत्सुकता देखी गई और विद्यालय के विकास में सहभागिता और सहयोग देने के लिए सभी तत्पर है और सभी प्रतिबद्ध है। महोबा में बड़ी कार्यवाही हुई। सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महुआ थाने पर कार्यरत एक एसआई को एसबी की टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने बताया कि आपसी पारिवारिक मामले को लेकर एएसआई ने 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें वो 7000 रुपए पहले ले चुका था, जबकि 2000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवार है बहादुर सिंह, उसके कोई पारिवारिक मामला था, भाई भतीजों का झगड़ा हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। तो संबंध में पहले इसने 20,000 की डिमांड की थी, फिर 7,000 देना बताया 5,000 के द्वारा, 2,000 के भाई के द्वारा देना बताया और आज फिर डिमांड करने पर 2,000 रुपये देते उसको तय किया। आज कितनी राशि? 2,000 रुपये।
इंदौर में आज दिन दहाड़े विजयनगर क्षेत्र में सत्यसाई चौराहे के पास शराब कारोबारियों ने जहां दनादन गोलियां चलाई, वहीं शहर के सबसे पॉश इलाके में ये घटना हुई। ये संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं जो शराब ठेकेदारों के ऑफिस बनने के बाद से ही परेशान थे, लेकिन गुंडागर्दी के आगे कोई बोलने वाला नहीं था। ये महिलाओं से छेड़छाड़ आम बात है, क्योंकि यहाँ दिन भर लिस्टेड बदमाशों और शराब कारोबारियों की भीड़ जमा रहती है। आज की घटना के बाद भी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कभी सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला इस क्षेत्र के लोग रहवासी जगह गलत तरीके से तैयार व्यावसायिक बिल्डिंग से परेशान है। भैया नीचे रख ले। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मौके पे यहाँ पे शराब ठेकेदारों का ऑफिस है। इनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान ही कुछ विवाद हुआ और उसमें जो है गोली चली। इसमें कि एक अर्जुन ठाकुर हैं, वो घायल हैं, उनको राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनसे देहाती नालसी ले ली गई है और देहाती नालसी के आधार पर हम लोग असल कायमी कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे साक्ष्य हैं उसको संकलित करने के लिए FSL टीम को बुलवाया गया है। FSL की टीम अभी थोड़ी देर में बस पहुंचने वाली है। तो यहाँ से ज़रूरी साक्ष्य हैं जो कि विवेचना के लिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए ज़रूरी होंगे, वो संकलित कर रहे हैं और आगे जो है मामला इसमें कायम किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर, कितने लोग हैं, क्या नाम सामने आए? इसमें देखिए, जो घायल हैं, घायल तो अर्जुन ठाकुर हैं, बाकी इन्होंने एक दो के नाम बताए हैं और जिसका भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो भाग जाएंगे वो, यदि अभी यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया तो। बाकी पुलिस उनको अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनको राउंड अप भी कर लेंगे। मीटिंग के दौरान क्या विवाद सामने आया सर? देखिए, ये सब विवेचना का विषय है। अभी ये सब जो है पूछताछ में और बाकी चीज़ों में पता चलेगा कि क्या विवाद हुआ था, किस बात को लेकर के इनका विवाद हुआ था। सर, यहाँ पे तोड़फोड़ की हुई है, उसको लेकर सर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? तो देखिए, जिन लोगों ने भी तोड़फोड़ की है उसका ऑलरेडी जो है CCTV फुटेज हम लोग कलेक्ट करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने के पुराना विवाद सामने आया है? देखिए, हमने कहा कि ये जो है सिर्फ एक घटना है और इसके बाद अभी जो भी चीज़ें हैं वो पूछताछ में और आगे विवेचना में पता चलेंगी। सर, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है? पुलिस जो है इनको राउंड अप करने का प्रयास कर रही है। SI KK सिंह द्वारा पत्रकारों से अभद्रता का भी मामला सामने आया है। जब पुलिस मामले को निपटाने के चक्कर में पत्रकारों पर ही दबाव बना रही है, फिर सीधा सीधा मामला खुलता है कि ये ट्रक लकड़ी से भरा हुआ लेन देन से छोड़ा गया। यदि लकड़ी से भरा हुआ ट्रक पकड़ा जाता है तो उसमें वन विभाग को सूचना देने पर भी परहेज कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वर्गीय पत्नी के साथ भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता की विधियुक्त पूजा अर्चना की। आषाढ़ी एकादशी के पार्श्वभूमि पर पंढरपुर के श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता की शासकीय महापूजा अर्चना विधियुक्त करके भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता की प्रार्थना की। देश पर जो कोरोना जैसे महामारी के संकट से मुक्त कर दो और पूरे विश्व को शांति सुख मिले और किसान की फसल अच्छी हो, ऐसी प्रार्थना की गई। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली। संपूर्ण प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर प्रत्येक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए आवश्यक है वैक्सीनेशन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, रैंडम सैंपलिंग इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू हो। चौथ का बरवाड़ा में समाज सेवी कमलेश पहाड़िया व समाज सेविका संपत पहाड़िया ने गरीब मजदूर व बंजारा बस्ती में जाकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को चप्पलें वितरित की। कमलेश पहाड़िया ने बताया कि वर्तमान समय में राजस्थान में बारिश का कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। गरीब बच्चों, महिलाओं के पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं होती, जिसके कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। गर्म तापमान के कारण बच्चों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पैरों पर छाले भी पड़ने की संभावना बनी रहती है। सभी परेशानियों को देखते हुए समाजसेवी कमलेश पहाड़िया व समाजसेवी संपत पहाड़िया ने गरीब घुमंतु परिवार में रहने वाले बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के लिए चप्पलों की व्यवस्था कर वितरित की। मेरा नाम कमलेश पहाड़िया है और मैं चौथ का बरवाड़ा से हूँ। गर्मी के मौसम को देखते हुए और अभी पहले लॉकडाउन भी लगा, तो जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, कच्ची बस्तियों के जो लोग हैं, इनके कमाई धंधे भी ठप हो गए थे और ऐसे में गर्मी भी तेज़ पड़ रही है। इनके पास में पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी, तो मेरे मन में विचार आया कि उन्हें इनको चप्पलें पहनाएं और आज मैंने मेरी पत्नी के साथ में ये काम, उनकी सलाह से इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी के साथ में ये काम करते हैं। कौन कौन सी जगह बांटी चप्पलें? 3-4 दिन का कार्यक्रम रहेगा। जैसे आज का तो ये सपेरा बस्ती है, कल का किसी और बस्ती में जैसे 3-4 दिन का कार्यक्रम। साहिबगंज जिले के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जीतनगर गांव में लगातार 1 महीने से हो रही है।
गंगा कटाव का रविवार को राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विस्थापित परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं जीतनगर गांव के ग्रामीणों ने विधायक अनंत कुमार ओझा से कटाव रोधी कार्य को अविलंब करने तथा उचित मुआवजे की मांग की। गंगा कटाव से साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत के जीतनगर गांव में आना हुआ है और जो भयावह तस्वीर मां गंगा के प्रकोप के कारण, कटाव के कारण जो तस्वीर आई है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों घर लोगों ने अपना आशियाना, कुछ गंगा में समा गया, कुछ आशियाना को तोड़ करके, अपना घर अपने से तोड़ करके, कई दशकों से लोग जहां रहते थे, अपना माल मवेशी, खेती बाड़ी, सब कुछ उनका, और सब बर्बाद हो गया। इस गंगा कटाव को लेकर के लगातार पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी मैंने विधानसभा के अंदर कटाव रोधी कार्य शुरू करने का काम आग्रह किया सरकार से। सदन में सरकार ने भी कई बार मुझे आश्वस्त किया। कुछ योजनाओं के बारे में तो कहा कि इसका टेंडर हो गया, फाइनल टेंडर निकल गया, टेंडर हो गया, जल्द से जल्द काम चालू होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण, विशेष करके जो जल संसाधन विभाग और ये जो इसको नोडल एजेंसी है, उसकी लापरवाही के कारण और सरकार की कर्मण्यता के कारण आज दशकों का परिवार का लोग आज पलायन दर का ठोकर कर खाना बदोश का जिंदगी जी रहे हैं। लोग किस प्रकार के मजबूर हैं। कई गांव, मुझे आज भी पता चल रहा है कि कई गांव कटाव के चपेट में आने को तैयार है। तो निश्चित रूप से अभी जो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है, उस सत्र में भी इस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं। और परसों में डीसी साहब से, यहाँ के जो पंचायत के हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, एचएन मंडल जी के साथ मैं डीसी साहब से मिला था, उनसे आग्रह किया। उन्होंने भी मुझे भरोसा दिया कि मैं स्थल पर जाऊंगा और जाकर के वहां पर अध्ययन करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि संवेदनशीलता की कितनी हदें पार होती है कि इतने दिनों से कटाव के लेकर के लोग पीड़ित है। मैं अभी बूढ़ी माता जी का दर्द देख रहा था, आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि एक भी शासन का पदाधिकारी मेरे डीसी साहब से मिलने के पहले तक, एक साधारण कर्मचारी तक इन कटाव पीड़ितों को किसी प्रकार की मदद के लिए हाजिर नहीं हुआ। इससे अंदाज कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की संवेदनशीलता से शासन नहीं चलता है। अगर शासन चलाना है, शासन में जनता का इकबाल उसके प्रति रहना चाहिए। इस तरह की संवेदनशीलता की जहाँ पूरे का पूरा कई सैकड़ों परिवार जलमग्न हो गए हैं और उस परिवारों को अभी तक न उसको आर्थिक मुआवजा मिला है और न कहीं शासन का अधिकारी आकर के उसको मुआवजा देने का, अंचल प्रशासन का एक कर्मचारी तक नहीं आया। मुझे सूचना मिली है कि मेरे डीसी साहब से मिलने के बाद कल आकर के यहाँ अंचलाधिकारी आए थे, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। इसलिए मैंने डीसी साहब से आग्रह किया है कि इसको अविलंब इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए जो प्रभावित परिवार है, और उसका एक भूखंड हम लोगों ने चिन्हित किया है। उस भूखंड में इन परिवारों को बसाने की व्यवस्था करें और उसको घर दे करके देने का काम करें। और ऐसे जो भी कटाव पीड़ित है उसकी संवेदना के साथ हम सब लोग खड़े हैं और जो भी क्षति हुआ है उस क्षति को लेकर के आने वाला समय में विधानसभा स्तर पर इस मामले को उठाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, पंढरपुर में फिर एक बार भक्ति सागर भरे और जनता को आनंदी और निरोगी जीवन मिले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पांडुरंग चरणी प्रार्थना की। पंढरपुर में फिर से भक्ति सागर भरे, भक्ति रस में टाल मृदंग के गजर में तुम्हारी ओढ़ की पाई वारी फिर एक बार शुरू हो जाएंगी। भगवान, अभी कोरोना का संकट खत्म हो जाए और मेरे महाराष्ट्र को आरोग्य संपन्नता मिले, ऐसी प्रार्थना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज आषाढ़ एकादशी की महापूजा के समय पांडुरंग चारणी की और विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की ओर से मुख्यमंत्री का सप्तनीक सत्कार किया। भक्ती पाहिजे, एक विश्वास पाहिजे, आत्मविश्वास पाहिजे आणि हा आत्मविश्वासच संकटातून मार्ग काढत असतो। मी काय मोठं काही केलं नाहीये, एक मी माझ्या परीने एक 10 वर्षापूर्वी जे पुस्तक काढलं होतं पहावं विठ्ठल, तेव्हा वर्ण प्रदक्षिणा घातली होती आणि अथांग पसरलेला तो भक्तिसागर पाहिला होता। माझ्या मनात तेव्हा पुसटची सुद्धा कल्पना नव्हती की हा असा बहुमान मला मिळेल। मात्र तो बहुमान मिळत असताना जे पूर्वापार चालत आलेलं एक चित्र आहे, तुडुंब भरलेलं पंढरपूर, आनंदी पंढरपूर, एक उत्सव असतो, रंगाची उधळण असते। रंगाची उधळण म्हणजे रंगपंचमीची उधळण तशी नाही, गुलालाची नाही, कपडे रंगीबेरंगी सगळे असतात, भव्य पताका नाचत असतात। ते वातावरण मला परत पाहिजे, ते वातावरण आम्हाला सगळ्यांना पाहिजे आणि लवकरात लवकर
ते वातावरण पूरा निर्माण हो ही विठुरायाची चरणी मी प्रार्थना करतो। आरएसएस के सह संयोजक तथा राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के युवा मोर्चा द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी इंगोरिया द्वारा की गई द्वेषतापूर्ण कार्यवाही से आरएस में रोष एसपी को ज्ञापन भेंट कर विभाग जांच और लाइन अटैच करने की मांग की गई है। उज्जैन में विगत दिनों आरएसएस के सह संयोजक तथा राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं कामधेनु सेना राष्ट्रीय गौरक्षा समिति के जिला प्रभारी ईश्वर गोस्वामी पिता भीमजिरी गोस्वामी निवासी ग्राम नागावाड़ी के साथ पुलिस थाना इंगोरिया के थाना प्रभारी अशोक शर्मा द्वारा आरएसएस से द्वेषता की भावना रखते हुए रिपोर्ट लिखने व आरोपी पर कार्यवाही करने से मना कर दिया गया था। किस तरह का मामला और क्या कार्रवाई? ये हमारे थाना क्षेत्र इंगोरिया थाने का मामला है। वहाँ की जो थाना प्रभारी अशोक जी शर्मा है वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, मेरे साथ ही हुई थी। ग्रामीणों में गांव के दो व्यक्तियों द्वारा वृक्ष काट रहे थे, उनको मैं मना करने के लिए गया। मना करने के बाद उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर चाकू से हमला किया, जिसका मैंने घटना 100 डायल पे कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है। पुलिस मुझे 100 से लेके जाती है, जिसके बाद हमलावर भी वहाँ से पीछे पुलिस द्वारा उनके बुलाने पर वहाँ आ जाते हैं। मेरे द्वारा FIR लिखाने के लिए वहाँ कोई मेरी हेल्प नहीं होती है। हमलावर मेरे पहले ही वहाँ के मेरे खिलाफ, मैं तो फरियादी था, वो मेरे खिलाफ FIR करते हैं, जिसका मैंने सर से विरोध किया। मैंने कहा सर पहले मैं आया था, मुझे चाकू वगैरह लगे हैं, तो मेरी MLC होनी चाहिए, मेरी FIR होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि 155 में इन दोनों का कर दो, ऐसा कुछ वो बोले थे। जिसके बाद वो बोलते हैं, फिर वो मेरी गाड़ी देखती है, मेरी गाड़ी पे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी है, तो उन्होंने लगा कि ये संघ के हैं और हम संघ के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि मैं ग्राम संयोजक RSS का हूँ, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष और कामधेनु सेना का जिला प्रभारी हूँ। तो उन्हें कहीं न कहीं उस चीज़ का कुछ लगा, तो उन्होंने कहा कि ये संघ का बहुत बड़ा नेता है, इसके ऊपर 154 की कायमी करो और एक कोर्ट जाएगा तो ये ठिकाने आएगा। जिसके बाद मैंने उस चीज़ का विरोध करना चाहा। मैंने कहा सर आप FIR करवाए, MLC करवा रहे कि नहीं करवा रहे। जिसके बाद वो मेरे साथ मारा पीटी को उतारू हो गए। उनके साथ जो आरक्षक थे राहुल राठौड़ करके वो आए और सर मुझे गालियाँ देने लगे। जिसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करना लगा, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जाने के बाद मैं सीधे CM हेल्पलाइन लगाता हूँ, जानकारी देता हूँ। CM हेल्पलाइन से कहा जाता है कि आप एक काम करें, थाने जाइए, हम थाना प्रभारी को बोलते हैं, वो FIR लिखेंगे। इसके बाद मैंने कंट्रोल रूम कॉल करके कंट्रोल रूम भी मैंने जानकारी दी। कंट्रोल रूम से भी यही कहा जाता है कि आप एक काम करिए, हम यहाँ से फ़ोन लगाएंगे थाना प्रभारी को, आपकी FIR होगी और आप जाइए। तो मैं रात के 9 बजे थाना पे जाता हूँ। थाने पे जाने के बाद फिर मैं वहाँ जाके FIR करवाता हूँ, वहाँ पे फिर वो FIR हो जाती है। जिसके बाद आप क्या चाहते हो ये बताओ? इस विषय पे आगे आप क्या चाहते हैं? हम इस विषय पे यही चाहते हैं कि थाना प्रभारी निलंबित हो, कुछ भी हो, जो होना हो, लेकिन थाना प्रभारी हमको इंगोरिया थाने में नहीं चाहिए। कारण बस ये है कि कुछ गलत काम जो हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम थाने पे सूचना करते हैं, थाना प्रभारी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लकड़ियाँ, पेड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह करते हैं, उसकी सूचना भी हम थाने पे करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। एक उनकी मेरे पास रिकॉर्ड की हुई है। रात को मैंने एक ट्रक भी रात को पकड़ा, जिसकी सूचना मैंने राजस्व विभाग को दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी। उनके बाद उनका कुछ एक्शन नहीं हुआ। तहसीलदार साहब कॉल अटेंड करते, तहसीलदार साहब को कॉल अटेंड करने के बाद बोलते कि मैं EVM मशीन जमा करवाने के लिए बाहर आया हूँ, आप थाने पर सूचना कर दीजिए। थाना प्रभारी को कॉल करता हूँ, थाना प्रभारी कॉल अटेंड करते, बात करते हैं। जिसके बाद वो मैटर मुझे लास्ट में मुझे बताते कि कहाँ आरा मशीन है, कहाँ जगह है, बल्कि वो अनदेखा 7 किलोमीटर दूरी था, उन्हें सब पता था, क्योंकि उन्हें कुछ अमाउंट पहले से मिल चुका था, इसलिए उनको पता था कि अपन को कुछ नहीं करना है। आपका शुभ नाम? दिलीप अगस्त्य। उनके ही गैर कानूनी काम सब उनके संरक्षण में ही चल रहे हैं। ग्रामीण त्रस्त हैं, क्योंकि ग्रामीणों को वो 1% के लिए भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारे संगठन के लोग, संघ के लोग, युवा हिंदू वाहिनी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम यही SP साहब के यहीं आवेदन देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए। अगर 2 दिन की मोहलत हम सर को देते हैं, सर ने अगर 2 दिन में अगर एक्शन नहीं लिया तो हम आमरण अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, जो होगा वो करेंगे। सर आज ये लोग आए, मिलने किस विषय में आए और क्या? ये इंगोरिया थाने के कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे। उनका कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा जो है उनके साथ अभद्रता की और जो है उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन दिया है, इसमें हम जाँच कर रहे हैं। जाँच में अगर तथ्य पाए जाते हैं तो जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।